आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ओवरनाइट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसके अंदर बहुत सारी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है और ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करती है। अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत है तो इस रेमेडी को जरूर यूज करिए। फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की आपकी जो शिकायत है वो तुरंत खत्म हो जाएगी और आपके बाल रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके बाल नेचुरल तरीके से अब सफेद होना शुरू हो गए हैं तो अगर आप इस रेमेडी को कंसिस्टेंटली यूज करते हैं अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे। स्पेशली विंटर के लिए ये जो रेमेडी है कमाल की है, क्योंकि विंटर्स में ना कोई हीना ना कोई इंडिगो लगाना चाहता है। कोई ऐसी रेमेडी ढूंढते हैं सब लोग जो आप अपने बालों में लगा के छोड़ दो, उसे वॉश भी नहीं करना पड़े। और ऑयल तो हमेशा लगा नहीं सकते क्योंकि ऑयल लगाएंगे तो फिर शैम्पू करना पड़ेगा। आज की जो रेमेडी है स्पेशली विंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, आप सभी लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ओवरनाइट हेयर सीरम मैं शेयर करूंगी, उसके बाद बहुत ही हेल्दी सी डाइट शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा कहीं भी, ठीक है। तो सबसे पहले इस ओवरनाइट सीरम को बना लेते हैं और इसे बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड। देखिए, कलौंजी सीड के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारा लिनोलाइक एसिड होता है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में हेल्प करता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स करने में कलौंजी सीड बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है 1 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर या फिर ड्राई आंवला। आंवला हमारे बालों को रिवर्स करने में, मतलब प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को रिवर्स करने में कमाल का होता है, क्योंकि ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोक देता है, जिससे कि बाल समय से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होते। साथ ही साथ जो समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, इसका लगातार यूज़ करने से आपके बाल नेचुरल तरीके से काले हो जाते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है जटामांसी। जटामांसी के अंदर नेचुरल हेयर डाइंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखते हैं। जो बाल आपके समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, रेगुलर इसका यूज़ करने से काले हो जाएंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों का राजा माना गया है आयुर्वेदा में, जो हमारे बालों की सारी समस्याओं को ख़त्म करता है, इसीलिए इसे केशराज बोलते हैं। तो ये हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या को भी ख़त्म करता है, बालों को इंटेंस ब्लैक बनाने में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ बालों को रिग्रो भी करता है और डैंड्रफ वगैरह की शिकायत को भी ख़त्म कर देता है। तो अगर आप इन रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं अपने हेयर केयर में, तो आपको हेयर से रिलेटेड बहुत ही कम समस्याएं होंगी। अगर हेल्दी डाइट भी रखते हैं अपनी हमेशा तो कोई शिकायत ही नहीं होगी। मेनली होता है कि अगर आप ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हेल्दी डाइट भी लीजिए, तभी चीज़ें अच्छे से काम करती हैं। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर मैंने अश्वगंधा का यूज़ कर लिया है, इसकी जगह ब्रह्मी भी आप ले सकते हैं। अश्वगंधा के अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी होने नहीं देता हमारे हेयर फॉलिकल्स में। साथ ही साथ हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है। अब इसमें आपको 1/4 या फिर ½ टीस्पून के बराबर टर्मरिक यानी हल्दी का यूज़ कर लेना है। अब इसमें आपको डालना है रोज़ वाटर। तो आपको क्या करना है कि अगर स्पून बड़े वाली स्पून का आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे कम से कम 10 टीस्पून के बराबर आपको रोज़ वाटर डालना है और थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। देखिए, जो टर्मरिक होता है इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और हीलिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी बना के रखता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जिसको कुर्क्यूमा बोलते हैं वो भी मौजूद होता है, तो ये हमारे बालों को समय से पहले बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होने देता। अब इसे एज अ हेयर सीरम मैं यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए इसमें मैं कोकोनट भी यूज़ करूँगी क्योंकि कोकोनट ही है जो इसको मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी देगा। हमारे स्कैल्प का मॉइस्चराइज होना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने इसमें कोकोनट, ड्राई कोकोनट ऐड कर लिया है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इन सारी चीज़ों को भिगो के आपको ओवरनाइट छोड़ देना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग बनाएंगे इसका सीरम। तो मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दिया, ज़्यादा मैंने इसमें रोज़ वाटर यूज़ किया है, बहुत थोड़ा सा 2-3 चम्मच के बराबर इसमें मैंने पानी डाला है। तो रोज़ वाटर डालने का मकसद बस ये है कि ये जो हमारा हेयर सीरम है जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि हमें बहुत थोड़ा थोड़ा ही लगाना है
और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेजिड्यू हम लोगों के बालों में फंस जाता है। तो जिस तरीके से मैं ये हेयर सीरम बना रही हूँ, अगर आप भी बनाते हैं तो आपके बालों में कोई रेजिड्यू कैसे फंसता है मुझे समझ में नहीं आता। तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आपके बालों में बहुत सारा रेजिड्यू, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो गया है, तो हफ्ते में 2 दिन आप हेयर वॉश कर लीजिए, ठीक है। हर 3 दिन का गैप देके आप हेयर वॉश करिए। होता है ना कि अब 7 दिन में एक बार कर रहे हो, तो 3 दिन में या फिर 4 दिन में एक बार करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपके बालों में कोई रेजिड्यू नहीं फंसेगा। और आपने देखा मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया, तो अब इसमें कोई रेजिड्यू बचा है क्या? आप देखिए बिल्कुल भी लिक्विड है ये। और इसमें 10 ड्रॉप्स के बराबर मैंने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाले हैं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मेनली हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है, लेकिन रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जो होता है हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को भी खत्म करता है, स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि इमीडिएटली हेयर ग्रोथ में सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ ये जो ब्लड फ्लो बूस्ट होता है हमारे स्कैल्प में, तो वो सिर्फ हेयर ग्रोथ में सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वो हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि जब हमारे हेयर फॉलिकल्स में अच्छे से ब्लड फ्लो होता है, तो क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन भी मिलते हैं। ब्लड सप्लाई के द्वारा ही ये सब चीज़ें हमारे हेयर फॉलिकल्स को मिल रही होती हैं। तो जब हमारे हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होते। तो देखिए इसको थोड़ा थोड़ा पूरे स्कैल्प में लगा लेना है, स्कैल्प का एक भी पोर्शन छोड़िएगा मत। अब मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी सी डाइट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसको फॉलो करना शुरू करते हैं तो देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नट्स एंड सीड्स नहीं खा सकते, अनार नहीं खा सकते, कोई फ्रूट नहीं खा सकते, कोई लो बजट की डाइट आप हमें बताइए। तो ये जो डाइट प्लान है, मतलब ये जो चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ, ये कोई भी बना सकता है। इसमें आपको मूंग की दाल लेनी है। देखिए अरहर की दाल तो हम लोग अक्सर खाते हैं, लेकिन मूंग की दाल ऐसी है ना जो हेल्दी तो बहुत होती है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इसे खा नहीं पाते, मतलब आदत ही नहीं है, बस अरहर की दाल की आदत है। तो आपको मूंग की दाल भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि मूंग की जो दाल होती है इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और आयरन पाया जाता है। हमारे बाल कुछ और नहीं, प्रोटीन ही होते हैं। तो जब हमारी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन रहता है तो उससे हमारे बाल झड़ते भी नहीं हैं और कमज़ोर भी नहीं होते और लंबे समय तक काले भी बने रहते हैं। तो ओवरनाइट आपको मूंग की दाल को भिगो देना है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप क्या करिए, इसका पानी छान लीजिए, इसमें 3-4 लहसुन डाल दीजिए, चिली भी आप डाल सकते हैं, और 2 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे धनिया इसमें डाल दिया है, खड़ा धनिया, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लीजिए, इस तरीके का बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। याद रखिएगा ये जो पेस्ट है ऐसे ही थिक होना चाहिए, पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपको सिर्फ 1 चम्मच पानी डाल के ही अच्छे से ग्राइंड करना है। सील बट्टे पे भी आप पीस सकते हैं इसे। याद रखिएगा इसे लिक्विड ही नहीं बनाना, थिक बनाना है, थिक बनाना है, ठीक है। अब हम लोग डो प्रिपेयर करेंगे। तो इस डो को बनाने के लिए नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है उसे लीजिए, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है आपको, और इसमें आप ऑयल डालिए। रिफाइंड ऑयल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सरसों के तेल की। तो इसमें 2-3 चम्मच के बराबर सरसों का तेल डालिए और अच्छे से इन सारी चीज़ों को पहले तो मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा डो तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो। बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत गीला भी नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट डो हम लोग प्रिपेयर करेंगे। डो प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या करना है कि जो हमने बना के रखा हुआ था जो मूंग की दाल का पेस्ट, उसमें कुछ चीज़ें और हमें ऐड करनी है। फिर हम लोग एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे। ये जो रेसिपी है स्टीम से बन जाती है, बहुत हेल्दी होती है, और इसे भी आपको अक्सर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो हमारा मूंग का दाल का जो पेस्ट है, इसमें थोड़ा सा लहसुन और धनिया मैंने डाल के इसको अच्छे से बना लिया था, पेस्ट बना लिया था। अब इसमें आपको डालना है नमक स्वादानुसार। फिर नमक डालने के बाद आपको इसमें कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डालनी है। तो नमक कम ज़्यादा जैसा आप खाते हैं उस हिसाब से यूज़ कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है जीरा। तो आपको क्या करना है, आधा चम्मच, या फिर अगर आपने ज़्यादा मात्रा में इसे बनाया है तो 1 चम्मच के बराबर इसमें क्यूमिन सीड यानी जीरा डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको इसमें धनिया डालना है, धनिया की पत्ती, खड़ा धनिया नहीं, खड़ा धनिया तो ऑलरेडी हमने इसमें यूज़ कर लिया है। तो इसमें आप थोड़ा सा एक और चीज़ आपको डालना है, इसमें आपको सौंफ भी डालना है, आधा चम्मच, 1 चम्मच के बराबर सौंफ इसमें डाल लीजिए। सौंफ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और ये जो रेसिपी हमारी बनके तैयार होने वाली है ना, बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। अभी क्या करना है, इसमें प्याज डालना है और मिर्चा डालना है। अब आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्चे की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और एक बड़ा सा प्याज मैंने काटा था, बहुत ही फाइन चॉप कर लिया था, तो उसको मैं इसमें डाल दूँगी।
इसमें आपको खूब सारी धनिया की पत्ती, अगर इस सीजन में तो मिल जाएगी, तो खूब सारी धनिया की पत्ती आप डाल दीजिए। धनिया की पत्ती का इस्तेमाल करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब क्या करना है कि हमें स्टीमर लेना है। अगर आप मोमोज वगैरह बनाते होंगे तो आपके पास इस तरीके का स्टीमर है, नहीं तो आप जो स्टील वाली छन्नी आती है उसकी मदद से भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया, इसमें ऑयल डाला है और ऑयल अच्छे से इसमें पोत लिया है। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, मतलब इस पे अच्छे से आपको ऑयल का एक कोटिंग बिल्डअप कर देना है। अब हमें ये जो हमने डो प्रिपेयर किया था, आटा तैयार किया था, इसको बेल के इस तरीके से रोटी बना लेनी है। जैसे रोटी होता है ना, उससे थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। कुछ लोग मोटी रोटी बनाते हैं, तो अगर आप मोटी रोटी बनाते हैं तो वैसे ही होना चाहिए जैसे रोटी बनती है ना, उसी तरीके से होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस तरीके से बड़ी सी एक रोटी बना लीजिए आप। उसके ऊपर जो हमने ये प्रिपेयर किया था मूंग के दाल का पेस्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डाली थी ना, तो उसको हमने जो मिक्सचर प्रिपेयर किया है अच्छे से इसके ऊपर फैला लेना है, इस रोटी के ऊपर। अब क्या करना है, चारों तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टीमर की हेल्प से कुक करने वाले हैं। इसमें ज़रा सा भी ऑयल का यूज़ नहीं हुआ है, बस उतना ही ऑयल हुआ है यूज़ जो हमने आटे में डाला था, और थोड़ा सा ऑयल मैंने ग्रीस करने के लिए यूज़ किया था उसको, स्टीमर को। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छे से आप फोल्ड कर लीजिए इसको और स्टीमर में ऐसे रखते जाइए। अभी आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारा इस तरीके का फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे स्टीम होने के लिए रख देना है। ठीक है, तो स्टीम होने में अच्छे से जब ये पानी बॉयल होने लगता है तब आप रखते हैं, तब इसको कम से कम 15 मिनट आप छोड़ दीजिए। 15 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाता है। जब ये कुक हो जाता है तो हमें इसे निकाल लेना है और इस तरीके से स्लाइसेस में इसको कट कर लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो तवे पे थोड़ा सा एकदम आधा चम्मच के बराबर तेल डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद आप इसे खा सकते हैं या फिर इसे पीसेस में कट करके ऐसे ही खा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसे मैं खाती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, विदाउट चटनी भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, मतलब मूंग की जो दाल है उसे इंक्लूड करते हैं और जो सीरम मैंने बताया उसे लगाते हैं अपने बालों में डेली, तो आपके बाल रिग्रो भी करते हैं, साथ ही साथ आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत ही अच्छा सा बायोटिन लड्डू शेयर किया है जो आपके बालों को रिग्रो करने में और काला बनाने में कमाल का है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात होती है, तो बिना कंजूसी किए लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आई है वीडियो तो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।